मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम पर इस पहाड़ को सम्मान करता हूँ। मुझे इस वीडियो में आपको दोबारा देखकर बहुत खुशी हो रही है। वीडियो अनुपलब्ध है। मैं 10 आज्ञाओं के बारे में बात कर रहा हूँ। यही वह वीडियो है जिसे हम देखने जा रहे हैं। 10 आज्ञाएं ईश्वर की आज्ञाएं हैं। मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। हमारी बाइबल के 2 संस्करण हैं, एक पुराना नियम है और दूसरा नया नियम है। जब हम पुराने नियम को देखते हैं तो यात्रगम ने 20 से 17 पद पढ़े और 10 आज्ञाएं लिखी। मैं तुम्हें पढ़ूंगा। ये सब वचन तेरे परमेश्वर यहोवा ने कहा है कि उसने तुझे गुलामी के घर से मिस्र देश से निकाल लाया। उस दिन तुम्हारा कोई दूसरा माबूद नहीं होगा। मुझे लगता है कि आपने इसे समझ लिया है। मैं दूसरी आवाज कहूंगा, आकाश में, धरती में और पानी में। ये एक ऐसी चीज की तस्वीर होगी जो इसकी तरह होगी। आपको खुद को नहीं छोड़ना चाहिए। मैं आपको अगला भाग पढ़ूंगा। आपको उनकी सेवा नहीं करनी चाहिए। मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ, मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ। जो लोग मुझसे नफरत करते हैं, मैं तीसरी और चौथी पीढ़ी का हूँ। यही वह चीज है जो मैंने 10 आज्ञाओं में पढ़ी है, 1 से 4 में परमेश्वर के लिए किया है। इन 10 आज्ञाओं में से एक लोगों के बीच संबंधों के बारे में है और बाकी लोगों के बीच संबंधों के बारे में है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि यह कैसे चल रहा है। भगवान भगवान है जिनका उपयोग भगवान द्वारा किया जाता है। भगवान आते हैं। भगवान क्या कर रहे हैं? मूसा ने कहा, मैं 40 दिन तक तुमसे बात करूंगा और न खाऊंगा और न पीऊंगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये 10 आज्ञाएं परमेश्वर के हाथ से लिखी गई हैं। वह आया, आग लेकर आया, उस समय वह आया। आज टाइफून आया। कई तूफान, जंगल हैं जो ऐसी प्रकृति को नष्ट कर सकते हैं, सोने की तरह। उस समय पथिंगना आया और सोचा कि अगर कोई आग या आग होगी तो कैसा होगा। वो आग के मंडप में आया और वो आग थी। आदेश इस तरह होना चाहिए। बाइबल कहती है कि यह परमेश्वर की आज्ञा है, इसलिए अब मेरे सिवा कोई ईश्वर क्यों नहीं है। और तुम्हारी पहली शर्त यह है कि तुम अल्लाह के सिवा किसी पूज्य प्रभु के पास न हो। एक छोटा सा बिंदु। आपको इस तस्वीर को दीवार पर नहीं पोस्ट करना चाहिए। आपको इसकी सेवा और सेवा नहीं करनी चाहिए। भगवान कहते हैं कि यह दूसरी शर्त है। तीसरा, आपको उनकी सेवा नहीं करनी चाहिए। तुम्हें वह नहीं करना चाहिए जो तुम करना चाहते हो या जो तुम करना चाहते हो। आपको मूर्ति के सामने झुकना नहीं चाहिए। सेवा हर दिन हमारे पास आती है और हम एक चीज की तलाश कर रहे हैं और वह शुद्ध तमिल सेवा है। तब हम आमतौर पर एक चीज करते हैं और वह है शुद्ध तमिल सेवा, अपटिन। तुम्हें परमेश्वर की पूजा नहीं करनी चाहिए जिसे तुम चाहते हो, क्योंकि वह परमेश्वर से क्रोधित था। यहाँ भगवान आ रहे हैं। मैं भगवान से नाराज था। तुम्हें मेरे पिता की तरह मेरे साथ कुछ नहीं करना चाहिए। परमेश्वर के लोग कुछ नहीं कर सकते। ये किताब वही कहती है।
ये किताब है जो मूसा को अल्लाह ने दी है। इसके बाद मैं आपको पढ़ूंगा। मैं केवल उन लोगों पर दया करता हूँ जो मुझसे प्रेम करते हैं और मेरी आज्ञाओं का पालन करते हैं। मैंने एक ही किताब का आधा हिस्सा पढ़ा। मैं आपको दूसरे आधे के बारे में बताऊंगा। जब वह आता है तो मैं नहीं चाहता कि वह ऐसा करे। ये मेरा पसंदीदा रंग है। मैं भगवान की पूजा करूंगा। पता कि हम क्या देखते हैं कि वह क्या कहता है। हम गधे की तरह दिखते हैं। भगवान इसे नहीं पिएंगे क्योंकि उसने ये नहीं कहा कि वह झूठा था। वे मुझे छोड़कर तुम्हें नहीं चाहते। अपोलो। जिस मंदिर को हम आज देखते हैं। हमें बलिदान के लिए बलिदान नहीं देना चाहिए क्योंकि वह इसे पसंद नहीं करता है। उन्होंने यही कहा, लेकिन उसका आदेश उसकी वीर योजना के लिए प्रेम से बाहर था। 1000 पीढ़ियों में कोई भी नहीं मरेगा। 1000 पीढ़ी एक पीढ़ी नहीं है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर की प्रेरणा उन लोगों से आती है जो उसकी आज्ञा मानते हैं और इन आज्ञाओं को हजारों पीढ़ियों तक मानते हैं। मैं इन्हें नहीं पीता। जो कोई कहता है कि मैं उसकी आज्ञाओं को पसंद नहीं करता परंतु उसकी आज्ञाओं की न मानता, तीसरी पीढ़ी से चौथी पीढ़ी तक दंडित होगी। सवाल पूछने के लिए सजा है। 24 पीढ़ियों में यह संभव नहीं है। हमें उन सभी आज्ञाओं का पालन करना चाहिए जो परमेश्वर ने हमें दी है। परमेश्वर हमारी हजारों पीढ़ियों पर दया करेगा। मैं आपको अगली गंध पढ़ूंगा। अपने परमेश्वर के नाम की निंदा न करो। यहोवा अपने नाम की निंदा करने वालों को दंडित नहीं करेगा। कभी कभी समय की बर्बादी। जब हम अतीत के देवताओं से बात करते हैं तो हम सिर्फ वर्तमान कहते हैं। जैसे जब हम अतीत के देवताओं से बात करते हैं तो हम व्यर्थ में नाम खरीदते हैं। उस जगह पर ईसप नाम का एक आदमी कितना शक्तिशाली था। हमें इसका इस्तेमाल सावधानी से करना चाहिए क्योंकि वह एक पवित्र परमेश्वर है। उसने पाप नहीं किया। फिर हम यीशु के पास आते हैं। हमें अपने नाम का इस्तेमाल करने से डरना नहीं चाहिए। बहुत से लोग ऐसा सवाल पूछ सकते हैं, क्या आपको लगता है कि अल्लाह एक पापी व्यक्ति है? क्या आपको लगता है कि वह एक पापी व्यक्ति है? वह इतिहास के बिना परमेश्वर नहीं है, न ही कोई रूप के बिना परमेश्वर है। वह हमारी तरह जीता है। वह हमारी तरह ही मर गया था। यरूशलेम उसकी कब्र से जुड़ा हुआ है। वह बिना पाप के परमेश्वर की तरह रहता है। इसीलिए हमें परमेश्वर का सम्मान करना चाहिए और उसके नाम का सम्मान करना चाहिए। ये हमारी जमीन है। मैं अगला पढ़ूंगा। तुम्हारा सप्त दिन तुम्हारे परमेश्वर के लिए पवित्र हो जाए। सप्त के शुरुआती 6 दिनों में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सभी चीजों को बनाया और 7वें दिन उसने एक काम किया। जब वह सो रहा था वह दिन आया। वह दिन क्यों आया? वह जानना चाहता था कि यह आराम का दिन किस उद्देश्य के लिए था। परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया और इस दिन को पवित्र बनाया। उसने 6 दिन अपनी दुनिया और हर चीज का अध्ययन किया। 7वें दिन वह लौट आया। उस दिन मैं सो गया और वह आया और मुझे एक संकेत दिया। यह एक छुट्टी का दिन था। मैं अगली किताब पढ़ रहा हूँ। अगले 6 दिनों के लिए आप अपना सारा काम करेंगे। उसी ईश्वर ने 6 दिनों में आकाश, पृथ्वी, सूर्य,
चंद्रमा, तारे, मनुष्य, जानवर, सभी प्रकार के प्राणियों, मछलियों और सरीसृपों को बनाया। उसे आराम करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसने सब कुछ किया है। मैं भगवान को अपनी सेवानिवृत्ति क्यों दिखाना चाहता हूँ? मुझे एक दिन की छुट्टी होगी और हम एक दिन की छुट्टी लेंगे। आज बहुत से लोग क्या कह रहे हैं? मैंने आपको अब्बू से कहा था, यद्यपि रविवार सब्त का दिन है, पुराने नियम की तुलना में इस्राएलियों के लिए नए नियम में छठा दिन नहीं है। माफी मांगने के लिए तैयार रहें। अगले दिन काम नहीं करता। अगली इमारत में यही आवाज है। आपको 6 दिन तक काम करना होगा और अपना सारा काम पूरा करना होगा। 6 दिन काम करें और 7वें दिन आराम करें। यह प्रभु के लिए पवित्र दिन है। आपको अपने परिवार के बिना कुछ भी नहीं करना चाहिए। उस दिन कोई जानवर काम नहीं कर सकता। मनुष्यों से लेकर जानवरों तक उन्हें पूरे दिन आराम करना चाहिए। आराम, खाना और सोना नहीं है। उसने इसे एक भगवान के रूप में देखा जिसे पूजा करने योग्य है। उस दिन अल्लाह तुम्हें एक पूर्ण उपहार देगा, क्योंकि एक व्यक्ति सप्ताह में 6 दिन काम करता है। वह परमेश्वर की उपासना के लिए एक वातावरण बनाता है, लेकिन वे कहते हैं कि यह एक अवांछित दिन है। इज़राइल के लोग हैं। यरूशलेम में उन्होंने शुक्रवार की रात का काम पूरा कर लिया है। बाइबल में सप्त दिन की शुरुआत का प्रतीक है। हर कोई क्या सोच रहा है? दूसरा दिन आधी रात 12 बजे शुरू होता है, लेकिन जब हम बाइबल को देखते हैं तो रात पहले ही शुरू हो गई है और एक और दिन शुरू हो गया है। दूसरा दिन शुक्रवार रात से शुरू हुआ, शनिवार यहाँ है। यही कारण है कि भगवान आए और इस्राएली अभी भी यूट्यूब पर देख रहे हैं। अगर 6 शनिवार की लड़ाई शापित होती तो इस्राएलियों ने भी ऐसा ही किया, लेकिन आज आपने क्या किया? यहूदी और ईसाई अकेले नहीं हैं। ब्रिटेन आज यही दिखता है। लेकिन अगर यीशु मसीह का जन्म यहूदियों के तालाब में हुआ था तो पूरी दुनिया को पता होना चाहिए। यशायाह हमें बताता है कि इस जगह से एक राजा निकलेगा, एक छोटा सा देश इज़राइल। अगर इज़राइल एक छोटा सा देश है तो यह एक छोटा सा देश है। यदि आप सभी शिक्षक नहीं हैं तो वे शनिवार को छुट्टी लेंगे और रविवार को छुट्टी लेंगे। वहां की तीनों दुकानें बंद हैं। यदि हर कोई पीता है तो वे कुछ नहीं कर सकते। जैसा कि परमेश्वर ने कहा है, आराम करना महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि आज रविवार है। शायद आराम किया गया है। वे कहते हैं कि भगवान ने हमें एक अच्छा दिन नहीं दिया। हालांकि जैसा इस्राएलियों ने सृष्टि के समय किया था, हम सभी को आध्यात्मिक बच्चे बनना होगा। मैं कहूंगा कि यह उसका कुत्ता है। जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया तो वह सप्त के दिनों की परंपरा के अनुसार जब्बा के मंदिर में कैसे प्रवेश करता था। नए नियम में जब हम चर्च जाते हैं तो हमें यीशु मसीह के हाथ से सप्त के दिन को पकड़ना चाहिए, अन्यथा हमें ऐसा करना चाहिए जैसा उसने किया था। यह एक महत्वपूर्ण बात है। मैंने अगला आदेश पढ़ा, 7वें दिन क्यों? यह मायने रखना चाहिए। भगवान को सब कुछ देना चाहिए। तू यह कह कि 7वें दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम का दिन है, और न तू, न तेरे बच्चे, न तेरे दास, न तेरे पशुओं और न तेरे द्वार पर रहने वाले परदेसी काम न करेंगे। काम स्वयं नहीं किया जाना चाहिए।
किसी को भी कर्मचारियों के लिए काम नहीं करना चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कितने अमीर हैं। मैं भगवान की आज्ञा का पूरी तरह पालन करता हूँ। अपड़ा ने कहा कि यह मैच कल खेला जाएगा। कई मामलों में यह आवश्यक है, परंतु यीशु मसीह ने अपना रक्त बहाया और अपना जीवन देने के बाद यदि वह मुझसे प्रेम करता है तो उसने मेरी आज्ञाओं को मेरी पसंद के लिए सौंप दिया, क्योंकि उसने मुझे स्वतंत्रता दी। यह सभी इसराइलियों के लिए अत्यंत आवश्यक आज्ञा है। अगर हम कलवरी से प्रेम करते हैं और यीशु ने हमारे लिए लहू बहाया है, तो हमें इन सभी आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। यीशु मसीह ने कहा कि यदि प्रेम आता है तो उसे हाथ पकड़ना चाहिए। मैं आपको अगला पढ़ूंगा। अगला लेख बताएं कि यह दिन क्यों महत्वपूर्ण है। यहोवा ने आकाश, पृथ्वी, समुद्र और उन सभी को 6 दिनों में बनाया और 7वें दिन विश्राम किया। इसलिए यहोवा ने सप्त के दिन को आशीर्वाद दिया और उसे पवित्र किया। वह दिन एक विशेष दिन था, मानवता के लिए एक उपहार। उस दिन को आशीर्वाद देते हैं। यह दिन पवित्र है और यह दिन किसी भी अन्य दिन से अधिक विशेष है। वह दिन किसी अन्य दिन से ज्यादा खास था। जिस तरह एक कलेक्टर के पास एक दिन के लिए डेटिंग विकल्प है, उसी तरह स्वर्ग और पृथ्वी और सेना है। भगवान एक दिन आएंगे, उस दिन उसकी सेवा करनी होगी। इस दिन किसी भी अन्य दिन से अधिक महत्व है। भगवान के दृष्टिकोण से यह अत्यंत विशेष और महत्वपूर्ण दिन है। यही तुम मुझे बताने आए हो। काम मत करो। किसी ने 6 दिनों में मेरा काम पूरा किया और मुझ पर एक दिन बिताया, भगवान अबुदा ने कहा। चलो अच्छे काम करते हैं। हम गरीबों की मदद कर सकते हैं और अच्छे काम कर सकते हैं। जब यीशु इस दुनिया में आया तो वह एक अच्छा आदमी था। किताब यही कहती है, भगवान भलाई करने में प्रसन्न है। हालांकि उस दिन हमें ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए जिनकी हमें खुद की जरूरत नहीं है या हमारी अपनी बातचीत नहीं करनी चाहिए। क्या मैं भगवान के दिन के लिए तैयार हूँ? मैंने अगला आदेश पढ़ा। अपने पिता और माता पिता की सम्मान करो ताकि उस देश में जो तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हें देगा तुम लंबे समय तक जीवित रहो। वास्तविक समय सम्मान का कोई मुकाबला नहीं। उनके पिता उनकी देखभाल करेंगे। उबू ने भी कहा। वे कहते हैं आज्ञाकारिता यह किसी भी चीज से ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसकी जिम्मेदारी है कि वह अपने बच्चों की रक्षा करे। हमें अपने माता पिता की रक्षा करनी चाहिए जैसे हमारे माता पिता हमारी रक्षा करते हैं। आपको क्या लगता है कि आज कई लोग उन्हें रोकने के लिए क्या करेंगे? ओह, वे जा रहे हैं। ये सब पूरी तरह से गलत है। हमें उनकी सहायता करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। वह वास्तव में प्रेमहीन है, लेकिन यह एक आदेश है। अपने माता पिता के बारे में सोचिए, क्योंकि वे बहुत समय पहले बढ़े हैं। इसका अभिप्राय है कि आपको उसके साथ एक बच्चे के समान व्यवहार करना होगा और उसे आपके साथ छोटे बच्चे के जैसे व्यवहार करना होगा। सपने सम्मान नहीं होते हैं, बल्कि सम्मान एक प्रकार का प्यार है। यह प्यार वह प्रकार नहीं है जिसका सम्मान होता है। उनका सम्मान क्या है? वे हमारे पिता हैं, लेकिन वे प्यार में पल्लवित होते हैं। इस प्रेम के लिए हम क्या कर सकते हैं? जब हम ऐसा करते हैं तो ये महत्वपूर्ण है। यही मैंने उन्हें भुगतान किया था। बाइबल हमें सम्मान करने के लिए कहती है। अगले को मत मारो। बाइबल बताती है कि हत्या एक पाप है। अगला आदेश वास्तविक रूप से पाप है।
ये अगली स्क्रीन पर दिखाई देगा। कई लोग एक झूठे गवाह पर दूसरे व्यक्ति के खिलाफ झूठी गवाही नहीं देने का आरोप लगाएंगे और उस पर झूठे आरोप लगाएंगे और कहेंगे कि निर्दोष पिता दोषी होंगे। इन चीजों को करना गलत है। 10वीं आज्ञा के रूप में घर मत बनाओ। उसकी पत्नी, उसकी नौकर और उसकी दासी सब उसकी है। और न चौपायों और न गधों को और न एक दूसरे के बीच किसी चीज का लालच करो। मैं दूसरों के बारे में ऐसा महसूस नहीं करता, ओह घर उनके लिए अच्छा है, ओह वह लड़की अच्छी है, ओह वह लड़की जिससे उसने शादी की है वह अच्छी है। यह एक आदमी होना चाहिए। पशु क्षेत्र में कुछ और नहीं होना चाहिए। इसे हासिल करने योग्य नहीं माना जाना चाहिए। यह एक ऐसी जगह है जहां मैं किसी और की चीजें नहीं चाहता। बहुत से लोग मुझसे यह भयानक सवाल पूछते हैं। वे नहीं जानते कि दूसरे क्या कर रहे हैं या वे क्या कर रहे हैं। अदाना ठीक हो जाएगा। शैतान ने भगवान को भी वही दिया है। शैतान का एक भाई आया और परमेश्वर की स्तुति का गीत गाता रहा था। प्रभु सबसे पवित्र है, सबसे पवित्र है, सबसे ऊंचा है, सबसे ऊंचा है। तो हम वहां अपना नाम कैसे खोजते हैं? हम बहुत बुद्धिमान हैं। हम भगवान के नीचे हैं। मुझे आश्चर्य है कि भगवान ने मेरी जिंदगी को क्यों बदल दिया। लूसीफर शैतान है। वह सोच रहा था कि क्या वह परमेश्वर की जगह पाएगा। यह वह स्थिति नहीं है जिसे एक व्यक्ति चाहता है। मुझे वहां होना चाहिए। वह मुझे नष्ट कर देगा। कोई भी वहां शराब पीने के लिए नहीं जाना चाहिए। यह ईर्ष्या का संकेत है। तब हम एक साथ रहेंगे। हमने उनके धन को देखा। उसका घर खूबसूरत है। यह वह घर है जो मैं चाहता हूं, लेकिन मैं इसका मालिक नहीं होना चाहता। वे एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। हमारी भाषा में बोले, मेरा मतलब है यह सिर्फ दूसरों के लाभ के लिए नहीं है। किसी और की चीज नहीं, किसी और की चीज नहीं। हमें जानवरों या अन्य जानवरों की चीजों को एक साथ नहीं रखना चाहिए। आपको इसे हासिल करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। वे मेरे पास आएंगे और उन्हें मेरा बना देंगे। हमें खुशी से जीना सीखना चाहिए। ये भगवान की 10 आज्ञाएं हैं। जब हम इसे देखते हैं तो यीशु मसीह आता है, ये 10 आज्ञाएं आती हैं। और जब हम नए नियम को देखते हैं तो भय और भय की शक्ति 19 को देखती है। हत्या आ रही है और मैं इसे संक्षेप में प्रस्तुत करना चाहता हूँ। 21 बजे से 26 बजे तक किसी को मत मारो। क्या तुमने सुना है कि मैंने क्या कहा? हम नए नियम में यीशु के शब्दों पर क्रोधित हैं। बाइबल कहती है कि क्रोध हत्या के बराबर है। जब कोई धर्मी क्रोध नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है या कुछ भी नहीं है, तो वह अनावश्यक क्रोध से आता है और कहता है कि यह हत्या के बराबर है। वो उसी व्यवसाय में भी शामिल थे। एक लड़की के साथ रहना व्यभिचार है? व्यभिचार नहीं। उस लड़की को कहीं गोरा के बारे में गलत विचार होना चाहिए, लेकिन बाइबल कहती है कि वह लड़की भी व्यभिचार करने की कल्पना नहीं कर सकती थी। झूठी गवाही और झूठी गवाही का क्या मतलब है? अन्याय अपराध नहीं है, फिर भी उसने किसी तरह दोषी ठहराया और उनकी सजा स्वीकार की और 23 गवाहों को उस पर दोष देने से रोक दिया। यदि कोई झूठा गवाह झूठी गवाही देता है तो उसे सजा नहीं दी जाएगी। बाइबल कहती है तुम चले गए। मत्ती अध्याय 15 की पद
3 से 6 माता पिता का सम्मान करने के बारे में है। इस बिंदु पर पार्टी एक महत्वपूर्ण त्योहार है। जब मैं इस आज्ञा को देखता हूँ तो मैं इसे संक्षेप में प्रस्तुत करना चाहता हूँ। नए नियम में यीशु मसीह के शिष्य फसलों की कटाई करेंगे और उन्हें खाएंगे। उस दिन 11 पुजारियों को पुजारी की नियुक्ति दी गई। वे कहेंगे, प्रभु यीशु मसीह 12 लोग फसल खाने के लिए आएंगे। यीशु मसीह के लिए सब्त के दिन भलाई करना पाप नहीं था, लेकिन उसे भूखा नहीं खाना चाहिए। भूख लगने पर खाओ, परंतु जब तुम ऐसा कुछ करते हो जिसका परमेश्वर से कोई लेना देना नहीं है तो यह पाप बन जाता है। यीशु के बारे में बताओ, यहोवा ने सब्त के दिन के लिए नहीं बनाया था, वह उस आदमी के लिए सेवानिवृत्त हो गया। चलो इसे इस तरह से कहते हैं, जब वह सेवानिवृत्त हो गया तो वह 6 दिनों के लिए काम पर लौट आया। एक दिन परमेश्वर ने उसे एक सप्त दिन दिया ताकि उसकी ताकत और तनाव कम हो सके। हालांकि आज रविवार और शनिवार है। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यीशु मसीह जहाँ पैदा हुआ था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह जहाँ रहता था। इन लोगों ने आज सेवानिवृत्त होने के बाद हमारा हाथ कैसे पकड़ लिया है, यह हमारा मॉडल है। दूसरों को रविवार को आयोजित किया जाता है, इसका मतलब सेवानिवृत्ति नहीं है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि यीशु जहाँ पैदा हुआ था, हम उसे पृथ्वी पर कहीं भी देख सकते हैं। सेवानिवृत्त होने के बाद यही सच है, बाकी सब कुछ दोहरा होगा। तो कल हम क्या कर सकते हैं? अगर मैं एक छेद में गिर जाऊंगा तो मैं इसे नहीं बचाऊंगा। भगवान ने उन्हें भूखा छोड़ दिया। आपने कहा कि जब आप चले गए तो फसल खाने के लिए आई थी, अब समन के दिन काम नहीं करना चाहिए। उस दिन आप चले गए। यदि आप एक छेद में गिर जाते हैं तो क्या कोई मदद करना चाहता है? ऐसा नहीं होना चाहिए। मदद करनी चाहिए, अच्छा काम करना चाहिए। आराम करना और अच्छा काम करना पाप नहीं है। यही कारण है कि करुणा सबसे महत्वपूर्ण है, यहाँ तक कि कानूनी प्रक्रिया के साथ। करुणा एक व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बाइबल के अनुसार हम जो कुछ भी करते हैं वह पाप नहीं है। बहुत कुछ आगे आता है। यह पद अध्याय 12 के 10 से 12 तक और फिर 12 के 1 से 3 तक है, जिसे मैं पढ़ नहीं सकता क्योंकि इसमें बहुत समय लगता है। आप इसे स्पष्ट रूप से नहीं समझा सकते। अगला वीडियो इसकी व्याख्या करता है। मैं इसे लेने की कोशिश कर रहा हूं, यह एकमात्र नहीं है। यदि आप 10 आज्ञाओं का पालन करते हैं तो वे स्वर्ग में आ जाएंगे। मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। परमेश्वर ने हमें स्वर्ग के लिए एक सच्चा स्रोत दिया है। यह एक उदाहरण है जिस पर 22वीं बैठक में चर्चा की गई थी। कोई खाता कैसे हो सकता है? जीवन के साथ या बिना, ये हर चीज का आधार है। ये मैक के बिना एक दुनिया है, जैसा कि हम कहाँ दौड़ते हैं। ये स्वर्ग की 10 आज्ञाएं हैं और स्वर्ग की 10 आज्ञाएं भी हैं। इन 10 आज्ञाओं के अनुसार वे स्वर्ग के स्वर्गदूत हैं। सभी मनुष्यों को इन 10 आज्ञाओं का पालन करना चाहिए, अन्यथा उन्हें स्वर्ग में कोई जगह नहीं होगी। लेकिन यह मार्ग शैतान का बदनामी है और 10 आज्ञाएं सच नहीं हैं लेकिन भारी हैं। लेकिन मैंने अध्याय 22 को पढ़ा और यीशु मसीह ने कहा कि यह एक शिक्षित विद्यार्थी नहीं था। धन्य है वे जो उसकी इच्छा पर चलते हैं, क्योंकि वह जीवन के वृक्ष पर प्रभुत्व रखता है और उसके फाटकों से नगर में प्रवेश करता है। हम नहीं मरेंगे।
वह सुंदर पेड़ हमारे बगीचे में है। हम उस पेड़ को खाने के लिए स्वर्ग जाते हैं और हम उस पेड़ को खाने के योग्य हैं। यह एक लक्ष्य है जो हासिल करने लायक है। ये 10 आज्ञाएं हमें बताती हैं कि जो आत्मा परमेश्वर के साथ है वह नष्ट नहीं होगी। केवल परमेश्वर ही आत्मा को नष्ट कर सकता है। जब हम मरते हैं तो क्या हमारी आत्मा जीवित रहती है? भगवान नष्ट कर देंगे, इस भावना को गायब नहीं किया जाना चाहिए। यदि हर इंसान की आत्मा जीवित है तो हमें केवल एक चीज करनी होगी। यदि हम इन 10 आज्ञाओं का पालन करते हैं तो स्वर्ग का राज्य हमारा है, जो हमारा नहीं है। अगली गंध जो हम पढ़ते हैं वह स्वर्ग में नहीं जा सकता। यह एक छोटी सी सूची है, लेकिन अगर आप आते समय यह देख सकते हैं तो यह एक बड़ी सूची होगी। लेकिन मैं इस गंध पर काम कर रहा हूँ और एक छोटी सूची बना रहा हूँ। प्रकाशित वाक्य 2:15 कुत्ते चुड़ैल और चुड़ैल जादू टोना करते हैं। शादी के बाद तलाक। कटोरा, जो व्यभिचार करते हैं वे मूर्ति के बगल में पूजा करने जाते हैं। कटोरा, मूर्ति पूजा, और मूर्ति पूजा को किसी भी देवता की मूर्ति के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। यीशु मसीह एकमात्र परमेश्वर नहीं है, वह यहाँ जश्न मनाने के लिए आया था। बाइबल कहती है यदि तुम उसके शब्दों को पढ़ते हो तो यह प्रार्थना की तरह है, लेकिन अगर हम मूर्तियों को खरीदने के लिए जाते हैं तो यह भगवान नहीं है। बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर हमारे हाथ नहीं है। बाथरूम में जाकर पूजा करो। इसके बाद वह झूठ बोलना चाहता था। मेरा मानना है कि बाइबल बहुत से लोगों के लिए झूठ है। झूठे लोग स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते, उसे बाहर रखा जाएगा। वे स्वर्ग के आकार में हैं, इसीलिए जब आप ये सब देखते हैं तो आपको सावधान रहना चाहिए। आज मैं इस सवाल पर एक संक्षिप्त जवाब देता हूँ, ये उसकी अगली भूमिका हो सकती है। मैं इसे आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। मैं अगले वीडियो में इसके बारे में और विस्तार से बताना चाहता हूँ। इस वीडियो में परमेश्वर ने हमें 10 आज्ञाएं दी। ये 10वीं मंजिल पर नहीं है। मैंने आपको एक सच्ची कहानी बताई। बाइबल हमें बताती है कि जब हम इन आज्ञाओं को मानते हैं तो स्वर्ग का राज्य निश्चित है। यदि हम इस पासपोर्ट को पासपोर्ट की तरह हमारे पास लाना चाहते हैं, यदि हम पासपोर्ट में लिखा है जैसा करना चाहते हैं, तो पवित्र आत्मा को भी ऐसा ही करना होगा। यही कारण है कि हमारे लिए नोरा को स्वीकार करना मुश्किल है। पवित्र आत्मा हमारी प्रार्थना में दाऊद है। हमें हर दिन इन 10 आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। ये 10 आज्ञाएं हैं जिन्हें परमेश्वर ने आपको दिया है। प्रभु हमें इन आज्ञाओं का पालन करने में मदद करेगा। इस वीडियो के माध्यम से भगवान आपको आशीर्वाद दें।